विजय शंकर तिवारी जी, ये जो बात आज अरविंद केजरीवाल ने कही है या फिर AIMIM की तरफ से भी एक बात कही जा रही है कि हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं जब चुनाव आता है, हालांकि वो तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं IIM, कि अगर एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ी जाती तो आपत्ति हो जाती, रामलीला में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है कि रामलीला में कोई आपत्ति नहीं कि हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, लेकिन रामलीलाएं देश में जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ से संदेश क्या जाता है, सहचर का जाता है, राम राज्य का जाता है, दैविक दैविक भौतिकता पर राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा उसका जाता है। सारे देश में किस काम से क्या संदेश जाता है, वहाँ ये संदेश कहीं नहीं जाता है कि आप अगर यहाँ केवल भजोगे तो आपको प्राप्ति होगी और बाकी अगर नहीं भजोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन नमाज में बोला क्या जाता है, नमाज में बाकी सारे देवी देवता, बाकी सब इष्टों के, दूसरे मतावलंबियों के सोच, उनकी आस्था का सीधे सीधे अपमान किया जाता है। और तो दोनों में आप समानता नहीं कर सकते, दोनों में समता नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ तुलना नहीं कर सकते, नमाज की और इसकी। जब रामलीला से लोग निकलते हैं तो कितने उत्साहित होकर निकलते हैं, कितनी भक्तिभाव लेकर निकलते हैं और किस प्रकार की सद्भाव लेकर निकलते हैं। लेकिन जब मस्जिदों से लोग निकलते हैं तो आपने निकलते हुए देखा हाथ में पत्थर लेकर के निकलते हैं और मारते हैं। तो दोनों में एक समानता नहीं की जा सकती, आप दोनों को एक साथ रख करके उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। नहीं विजय शंकर तिवारी जी, रामायण में रामलीला में आपकी आस्था है, नमाज में उनकी आस्था है, ये तो बात आस्था की, विषय आस्था का है, यही तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। मैंने कहा प्राची, देखो प्राची, मैंने क्या कहा कि विरोध क्यों होता है नमाज का? नमाज का विरोध इसलिए होता है क्योंकि वहां पर दूसरे इष्टों का अपमान करते हैं आप सीधे सीधे बोलते हैं। नहीं बता दें यहाँ पर बैठे उनके प्रवक्ता क्या कि इस भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्वाभाविक है लोग ये तो बर्दाश्त नहीं करते ना। तो रामलीला में कभी कोई आप दंगा सुनते हैं क्या? रामलीला में कभी ये सुनते हैं कि आप पत्थर लेके निकले? तो दोनों में अंतर बहुत है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। कलीमुल हफीज जी, हर मसले में हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढने लगते हैं आप? हर मसले में आपको क्यों लगने लगता है कि इस देश में मुसलमान खतरे में आ गया है? देखिए, आपकी चर्चा कुछ और है, इन्हें विजय शंकर तिवारी जी पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, ना इनको कोई नॉलेज है। बिल्कुल जहालत की बात इन्होंने नेशनल टीवी पे कर दी, ना ये नमाज का नून जानते हैं, कुछ भी नहीं पता है इनको और कुछ भी बोल रहे हैं अनाप शनाप। बहरहाल मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ऐसी जहालत की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। अब आइए आप मूल चर्चा, इस देश की जो मूल चर्चा है उस पर, ये आपने नमाज पे करी चर्चा, तो मैं नमाज पे बात करूंगा। अगर आपने आज उस पर चर्चा की है जो अरविंद केजरीवाल ने, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये उठ के आज भाग जाएंगे। पहले आप तय कर लीजिए प्राची जी, विजय शंकर जी, क्या बदतमीजी की बात कर रहे हो आप? क्या बदतमीजी, क्या जंगली वन की बात कर रहे हैं आप? विजय शंकर जी, भाषा की मर्यादा रखेंगे दोनों तरफ से। एक सेकंड उनको बात कंप्लीट करने दीजिए विजय शंकर जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। एक सेकंड रुक जाइए, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कलीमुल जी, आप भी अपनी भाषा की मर्यादा रखिए। रुक जाइए विजय शंकर जी। कलीमुल जी, नहीं मैं क्या कहूं, चर्चा इस बात को लेकर मैं क्लियर कर देती हूँ। आप एक दूसरे में मत उलझिए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए। आप इस बात का जवाब दीजिए कि हर मसले पर हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढने लग जाते हैं? हर मसले पर ये क्यों लगने लग जाता है कि इस देश का मुसलमान खतरे में है? नहीं, नोटो वाली बात पे आप हमारा रिएक्शन लीजिए। हम हिंदू मुसलमान कहां ढूंढ रहे हैं? हम तो ये बता रहे हैं आपको कि जब अरविंद केजरीवाल सियासत में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि देश में भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। लेकिन जैसे ही देश के लोगों ने उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला समझते हुए सत्ता हाथ में दे दी तो वो सांप्रदायिक वालों से भी बड़े सांप्रदायिक हो गए। आज उन्होंने गांधी जी की फोटो अभी दफ्तरों से बाहर निकाली है, अब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर उन्होंने अपने दफ्तर में लगाई है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान पढ़ा है? उस संविधान में इस देश का कोई धर्म नहीं है और करेंसी जो है वो देश को रिप्रेजेंट करती है। एक तरफ बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लगी हुई है तस्वीर, दूसरी तरफ उनका वाटर मार्क है और अशोक लाट है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अशोक लाट को हटाना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अपने वोट के खातिर किसी हद तक भी गिर जाएंगे? उन्हें एक तरफ तो उन्हें गणेश जी और इनकी पूजा, इनकी तस्वीर याद आ गई, लेकिन बाकी और जो संप्रदाय हैं, सिख संप्रदाय है, क्रिश्चियन संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है और हिंदुओं में भी कहीं दुर्गा माता है, कहीं विष्णु देवी माता है, कहीं और, उनका क्या होगा? यानी देश को विभाजन करना सिर्फ गुजरात और
हिमाचल प्रदेश में आपको कुछ वोट मिल जाए, इस चक्कर में आप किसी हद तक भी गिर जाएंगे। हमारा सवाल इससे ऊपर ये है कि अगर आप IIT इंजीनियर हैं तो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करिए। देश की दुनिया की सबसे मजबूत जो करेंसी है वो डॉलर है। डॉलर में किसी गणेश जी की या लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है। और जहां आप गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे हो, उसकी पता है आपको वैल्यू क्या है? इंडोनेशियन रुपीस की वैल्यू डॉलर के बराबर 15,500। अभिषेक जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। $1 है। क्या मेरे भारतीय करेंसी भाई ये देश संविधान से चलेगा? वो कह रहे हैं कि यही डेमोक्रेसी है। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि सांप्रदायिकता इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो ही ऐसे बयान दे रहे हैं। जी, आज देखिए इस देश में 2 गैंग है। एक गैंग है गोडसे गैंग और दूसरा गैंग है कान मार्केट गैंग। आज गोडसे गैंग और कान मार्केट गैंग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सहमत है। गोडसे गैंग कह रही है कि हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नहीं लगाएंगे, और खान मार्केट गैंग कह रहे हैं कि ये देश सेक्युलर है, ये संविधान के खिलाफ है। भैया, इंडोनेशिया जो है वहां 80% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। जब इंडोनेशिया के मुसलमान का दिल इतना बड़ा है, और जब इंडोनेशिया का मुसलमान गणेश जी का फोटो लगाने के लिए तैयार है अपने नोट पे, तो AIMIM के नेता को क्यों इसके खिलाफ क्यों है? क्योंकि इनका दिल छोटा है। और AIMIM के लोग जो है, उनके नेता जो है, उनके समर्थक जो है, उनका और हिंदुस्तानी मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इनको रिजेक्ट किया है। पता लग जाएगा चुनाव में, आपको दिल्ली में, गुजरात में पता लग जाएगा कितना लेना देना है। भाई सर, जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला। जब मैं बोल रहा हूं आप टोकिए मत बीच में। अब मैं सुधांशु जी के बात पे आता हूं। सुधांशु जी, सिंपल सी बात है, बहुत बहस हो चुकी है हमारी और आपकी। मैंने प्राची जी से भी यही कहा, हर साल हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाएंगे तो एक शुभ काम है, ये एक अच्छी चीज है, ये एक पॉजिटिव एजेंडा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।